आओ बच्चों, तुम्हें आज मैं एक प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है अनोखा उपहार। एक स्कूल था, उसके गेट के पास ही एक छोटी सी दुकान थी। दुकान वाले भैया मिट्टी के कुल्हड़ में रोज़ स्वादिष्ट दूध बेचा करते थे। आरुषि जो थी अक्सर उस दुकान में जाती थी और फिर दूध पीती थी। दूध पी के उस खाली कुल्हड़ को वो वहीं पास में एक हैंडपम्प था, उससे धो लेती थी। फिर उसको कागज़ में लपेटती और अपने घर ले जाती थी। एक बार विभा जो थी उसकी क्लास की एक लड़की, उसने देखा ये ऐसा क्या करती है। उसने सोचा आरुषि कुल्हड़ का क्या करेगी, क्या वो हमेशा घर में ले जाती है, पर घर ले जाके क्या करेगी। अब वह उसके पीछे पीछे घूमती, नज़र रखती कि ये क्या करेगी, मुझे पता तो चले। एक दिन उसने आरुषि से जाकर पूछा, आरुषि तुम क्या करती हो, कुल्हड़ से जब भी दूध पीती हो उसे धोकर रख लेती हो बैग में। आरुषि ने कहा तुम्हें समय आने पे बताऊंगी, अभी तो मुझे जल्दी है, मैं घर जा रही हूँ। दूसरी लड़कियाँ वहाँ खड़ी जो थी वो हंसने लगी, क्या तुम उसमें खाना खाती हो घर जाके। पर आरुषि ने कुछ नहीं कहा, वो मुस्कुराई और अपनी साइकिल से उन सबको बाय कहते हुए अपने घर चले गई। आरुषि की आदत थी, वो कभी किसी चीज़ को व्यर्थ नहीं फेंकती थी। कोई भी चीज़ हो, अगर उसमें काम निकलता था तो उसे ज़रूर उपयोग करती। यहाँ तक कि पेंसिल भी छीलती थी तो उसे यहाँ वहाँ नहीं फेंकती, उसे उठाकर डिब्बे में रख लेती थी। अब धीरे धीरे एक दिन क्या होता है, समय बीतते जाता है। स्कूल में शिक्षक दिवस की तैयारियाँ चल रही थी। सब बच्चे अपनी अपनी तरफ से अपनी टीचर के लिए उपहार बनाने की योजना बना रहे थे और सोच रहे थे कि हम कैसे अपने टीचर को खुश करें। शिक्षक दिवस का दिन भी आ गया। बच्चे सुंदर सुंदर उपहार लेकर के स्कूल पहुंच गए। आरुषि भी अपने साथ इस उपहार लेकर पहुंची, जिसमें से पौधे की पत्तियां झांक रही थी। अध्यापिका जी को जब सभी बच्चों ने उपहार दे दिया, अध्यापिका जी ने सभी का उपहार रख लिया और आरुषि के उपहार को खोला। देखा उसमें एक छोटा सुंदर नन्हा नन्हा पौधा है, जिसकी पत्तियां बाहर निकलने को आतुर थी। सारे बच्चे भी उत्सुकता से देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक दूसरे कुल्हड़ में भी ऐसे ही चित्रकारी की गई है और पौधा निकल आया है। अध्यापिका जी ने आरुषि को बहुत प्यार किया, कहा कितने सुंदर पौधे हैं और उससे ज़्यादा सुंदर तो उस पर बनाई गई चित्रकारी। ये तो सुंदर सा फूलदान लग रहा है और इसकी चित्रकारी भी बड़ी प्यारी है, पर ये फूलदान तुम्हें मिला कहाँ से। अब आरुषि ने जवाब दिया कि मैडम, मैं तो दूध पीने के बाद जो कुल्हड़ रहता था उसको फेंकती नहीं थी, उसे धो करके उसे कभी मोमबत्ती का स्टैंड बनाती हूँ, कभी उसमें अपने पेंसिल वगैरह रखने का स्टैंड बनाती हूँ, और अभी क्योंकि शिक्षक दिवस आ रहा था मैंने इस पर पौधे लगाए हैं। मैडम ने बड़ा खुश हुई और कहने लगी आरुषि तुम बहुत होशियार हो। अध्यापिका जी ने बच्चों से कहा देखो बच्चों, जैसे आरुषि ने कोशिश की है तुम सब भी कर सकते हो। तुम सब में कोई ना कोई गुण है और अपने गुण को निखारो। ऐसे ही पौधे जो है छोटी छोटी चीज़ों में अगर हम उगाएंगे तो सभी जगह हरियाली भी फैलेगी। आजकल पेड़ पौधे बहुत सारे नष्ट भी हो रहे हैं, हमें उनका भी तो ध्यान रखना है ना। अब तो सभी सहेलियों ने कहा कि हाँ, हम किसी भी चीज़ को व्यर्थ नहीं फेंकेंगे। बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? यही कि हमें हर वस्तु बेकार सोच के नहीं फेंकना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। थैंक यू।